नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले सिल्वर में जो है तेज़ी बनी हुई है और सिल्वर जो है इस समय पहुंच गया है 71.84 पे, मतलब लगभग $72 प्रति आउंस के आसपास पहुंच गया है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, सब कुछ जीएसटी वीएसटी सब कुछ लगाने के बाद, तो ये हो गया 2,25,380, 2,25,380 रुपये। अलग अलग शहर में अलग अलग रेट होता है। दूसरा, गोल्ड में जो तेज़ी है वो 1.69% की तेज़ी है और गोल्ड पहुंच गया है 4509 पे। और ये अगर आप इसको इंडियन करेंसी में करें तो 1,41,606, 1,41,606 रुपया प्रति 10 ग्राम ये रेट है। और अगर आप इसको देखें सिल्वर में तेज़ी मैंने बताया 4.82% की तेज़ी हो गई है। और गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है इस समय वो 1:62.76, मतलब 1:63 के आसपास है। अगर ये 1:60 से नीचे चला जाता है तो ऐसे समय में आदमी को गोल्ड की खरीदारी ज़्यादा करनी चाहिए, सिल्वर की खरीदारी कम करनी चाहिए। और इस समय जो क्या रहना चाहिए स्ट्रेटजी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले जो है एक वीडियो, जैसे मेरा ही वीडियो वो जो पुश करते हैं यूट्यूब, तो वो पुश होकर मेरे पास आ गया, तो फिर मैं उसको सुनने लगा। 7 अक्टूबर 2025 का वीडियो था। मतलब आप जैसा कि जान रहे हैं कि 5 अक्टूबर से मैंने शुरू किया था और लगभग ये आज जो है 81 डे है जो लगातार मैं गोल्ड सिल्वर पे नया नया एंगल आपको निकाल कर दे रहा हूँ। मतलब एक खबर पे इतना एंगल निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब ये चूँकि जर्नलिस्ट होने का मेरे को इसका एडवांटेज है कि मैं आपको हर एंगल निकाल निकाल के उसमें से पेश कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि इतना एंगल किसी और ने दिया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं 7 अक्टूबर का जो वीडियो देख रहा था उस समय जो है सिल्वर था 48 पे और उस समय मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो चीज़ें देखी जा रही है कि यहाँ से 70% की तेज़ी आ सकती है। तो वो 70% तेज़ी जोड़ने के बाद ये रेट पहुँच जाता है $82 प्रति आउंस पे जो है। और दूसरा एक मैं उसमें कह रहा था कि जब 3900 था गोल्ड, उसमें कह रहा था कि 2% के आसपास, तो वो पहुंचता है लगभग 78 के आसपास में, मतलब 78 से 83 वाला ये था। अब फिबोनाची का जो अभी हाल में आया था उसका भी 83 के आसपास था। तो मतलब मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन सावधान रहिएगा, चूँकि 72 से 83 का सफ़र बहुत कठिन है। तो उस समय मैंने 7 अक्टूबर में भले ये कैलकुलेट किया होगा, लेकिन अब यहाँ से बिल्कुल फूँक फूँक कर कदम रखना है। क्योंकि अब देखिए चीज़ें बहुत अच्छी है, सब कुछ जिसमें हम बात करते रहे, क्राइसिस है, ये है, तमाम चीज़ है, लेकिन फूँक फूँक के कदम रखना है। दूसरी बात कि आप जो सिप करते थे गोल्ड या सिल्वर में, जो भी चीज़ करते थे, आप एक तो पूछ कर करेंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से, और जो भी करते थे उसको आप 50% कर दीजिएगा, सीधा हाफ कर दीजिएगा। क्योंकि चीज़ें देखने के बाद वो होता है। और अगर आप अभी नया एंट्री कर रहे हैं तो संभल के रहिएगा भैया, ये एंट्री का पॉइंट नहीं है। क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि 2 महीने से हम लोग इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त अगर आप आते हैं तो यहाँ फोमो का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। ये सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इस पर मैंने स्टडी किया, जैसे कि कल मैं काफ़ी कंफ्यूज था सिल्वर को लेकर कि भाई जो है जो भाग रहा है इसमें कितना ज़बरदस्त फोमो हो सकता है और क्या हो सकता है। तो उसके पीछे देखिए डिमांड सप्लाई तमाम चीज़ है। लंदन बुलियन मार्केट का भी हम लोगों ने किया था कि किस तरह से 20 एक्सपर्ट्स ने उस पर राय दिया था और वहाँ से 110% ऊपर भाग चुका था सिल्वर, और गोल्ड जो है लगभग 60% ऊपर भाग चुका था। तो ये चीज़ मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश किया कि भाई हो क्या रहा है, इसमें कोई तो गणित होगा। तो वो एक गणित अपने हाथ लगा है, वो उसका ग्राफ्स मैं आपके सामने चिपका देता हूँ। ये है गोल्ड और कॉपर का और सिल्वर से रिश्ता, कि इस समय क्या है कि गोल्ड जो है ऊपर भाग रहा था क्योंकि इकॉनमी जो है जिस तरीके से कमजोरी दिख रही जा रही थी, और गोल्ड का भागना जो है बिल्कुल जिस तरह से इकॉनमी चल रहा था उसके हिसाब से बिल्कुल 100% सही है। गोल्ड पे आप शक नहीं कर सकते। तो लेकिन शक जो है वो सिल्वर पे होता है क्योंकि उसकी चंचलता बहुत ज़्यादा है। और दूसरा क्या हो गया कि कॉपर, तो गोल्ड और कॉपर दोनों का जो कंपोजिट इंडेक्स है वो काफ़ी ऊपर चला गया, जिसके कारण सिल्वर में भी तेजी आई। अब इसमें ये क्या है, ये कोई जादू नहीं है, ये मैक्रो सिस्टम है। मतलब मैक्रो सिस्टम की ये भाषा है जो जिस तरीके से गोल्ड और कॉपर में तेजी आई और फिर सिल्वर उसके अनुपात से भागा। उसमें क्या होता है मैक्रो सिस्टम, मतलब कि लिक्विडिटी की भाषा हो गई, कि लिक्विडिटी का रोल हो गया, रेट्स हो गया, क्रेडिट हो गया, ट्रस्ट हो गया, स्ट्रेस हो गया और कैपिटल फ्लो हो गया। इन सब चीज़ को मिलाने के बाद जो है आप एक तरीके से कहें कि मैक्रो सिस्टम बनता है और उसका वो रिफ्लेक्शन था। अब इस पर धीरे भाई परत दर परत आते हैं कि गोल्ड क्या है। गोल्ड जो है वो विश्वास का थर्मामीटर है, जो है मॉनेटरी
तनाव जो भी होता है, मौद्रिक तनाव हो गया, जो है करेंसी पर भरोसा नहीं, जो हम लोग डिस्कस करते रहे थे, कमी, कर्ज, प्रिंट हो रहा है नोट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इसके कारण जो है गोल्ड ऊपर भागता है। जो ये सिचुएशन इस समय दिख रहा था वो भागा। दूसरा कॉपर क्या हो गया कि कॉपर हो गया रियल इकॉनमी का जो है वो हार्ट बीट है एक तरीके से। उसमें मतलब असली दुनिया की कहानी होती है कॉपर के जरिए कि किस तरीके से ग्रोथ चल रहा है। अब उसमें से आर्थिक गतिविधि, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ईवी, निर्माण, मांग के कारण तांबे में तेजी आ गई। और ये चीज़ देखा गया है कि दोनों जो है दोनों एक साथ भाग रहे हैं। ये बहुत रेयर होता है, काफ़ी सालों के बाद होता है और काफ़ी कम होता है, क्योंकि गोल्ड और कॉपर दोनों साथ साथ जाए ये दुर्लभ स्थिति है जो है होता है, लेकिन एक दुर्लभ सिचुएशन पे होता है। क्योंकि सामान्यतः जब डर होता है, जब डर रहता है तो गोल्ड ऊपर जाता है और तांबा नीचे जाता है, और जब ग्रोथ होता है तो तांबा ऊपर जाता है, गोल्ड नीचे आता है। लेकिन इस समय दोनों साथ साथ बढ़े, गोल्ड भी बढ़ा और तांबा भी बढ़ा। तो इसका मतलब है कि पैसे में डर भी है और असली दुनिया में गतिविधि भी है। डर बना हुआ है, उसके कारण गोल्ड है, और जो है इकॉनमी में तेजी भी है, जिसके कारण जो है तांबा भाग रहा है। अब इस दोनों का ये हो गया कि इसमें क्या हो गया, इसको कहते हैं कि मैक्रो रिजीम शिफ्ट हुआ यहाँ पे, इसके कारण तो आर्थिक व्यवस्था के नियम बदल जाते हैं यहाँ पे। और जो चार चीज़ जो हो गया, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, ग्रोथ वर्सेस रिसेशन, और ट्रस्ट जो है वाली बातें, ट्रस्ट वर्सेस जो शक जो होता है वो, ये सब मिलकर क्या हो कि जो इकॉनमी का जो फॉर्मूला हमने जो बताया था वो संतुलन टूटा और रिजीम बदला। अब इस रिजीम बदलने का ये होगा कि सिल्वर जो है इन दोनों के बीच में खड़ा है। सिल्वर आधा गोल्ड है, सिल्वर आधा कॉपर है, सिल्वर आधा मौद्रिक है, स्ट्रेस इकॉनमी के स्ट्रेस से होता है, और सिल्वर जो है चूंकि इंडस्ट्री वाला प्रोडक्ट है तो यानी ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों के बीच में खड़ा हुआ था सिल्वर, और इसके कारण जो है इन दोनों में जो तेजी आई तो वो सिल्वर में भी तेजी देखने को मिला। तो मतलब जो इकॉनमी जो मिक्स्ड चल रहा है इस समय, इस फेज में सिल्वर फिर सामान्य नहीं होकर अचानक से वो मनी के तरह रिप्राइस होने लगता है, बहुत तेज भागने लगता है, तेज हो जाता है सिल्वर, आक्रामक हो जाता है, विस्फोटक मूव पे चला जाता है वह। इसी कारण सिल्वर में जो रैली थोड़ी सी देर से आई लेकिन बहुत तेज आई। लेकिन यहाँ पे अब मेरे उस 7 अक्टूबर वाली वीडियो पे जाना है कि जो 70%, तो जो हो गया 82, 83, फिबोनाची 83, और जो है गोल्ड का 2% उस समय का तो 78 के आसपास, और इस समय है 72 के आसपास। तो यहाँ से जो है वो एक खतरनाक दौर शुरू हो रहा है। लेकिन जो 7 अक्टूबर में मैंने जो वीडियो बना दिया तो वहाँ से आप कम से कम देखें कि 50% तो ऊपर भाग चुका है, जबकि उस समय 29 अक्टूबर का एक डर भी आया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी लिखे थे मेरे को। लेकिन यहाँ अब हम आपको कह रहे हैं कि सावधान रहिए। तमाम फार्मूला, तमाम चीज़, तमाम कॉपर, सिल्वर सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, नंबर 1। दूसरा, जो सिप करते थे उसको 50% कर दीजिए। फोमो का शिकार मत होइए। अगर आप जो है अगर इस समय एंट्री ले रहे हैं, इस वक्त एंट्री ले रहे हैं, तो जो सिप का जो अमाउंट जो आप सोच रहे थे उसका 1/4 कर दीजिए। अगर नया एंट्री ले रहे हैं तो, पुराना एंट्री है तो 50% कीजिए। जो भी सिप कर रहे थे, अगर आप जो है 50,000 रुपये का सिप कर रहे थे, 10,000 रुपये का सिप कर रहे थे, जो भी कर रहे थे तो उसको 50% कर दीजिए। और जो नया एंट्री वाला है वो बिल्कुल 25% कर दें। इस चीज़ का सावधानी रखिएगा, चूँकि मार्केट जो है ऊपर भागता है, सब अच्छा लगता है, नीचे गिरता है तो किसी को पता नहीं रहता है और सब भाग जाते हैं। लेकिन मैं चूँकि आपके साथ टिका रहूँगा इसलिए मैं ये बातें आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है कि आपको नुकसान ना हो, और इस समय आदमी थोड़ा लोभ कर लेता है। अब देखिए सिल्वर क्या है कि 20 से 30 डॉलर जो गया वो 145 दिन में गया, 30 से 40 जो है 145 दिन में गया, 40 से 50 जो है वो 39 डेज में गया, और 50 से 60 जो है वो 12 डेज में गया। और उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया था और 60 से लेकर 70 जो है वो 13 डेज में चला गया। अब 17 से ऊपर का सफ़र देखते हैं किस तरीके से रहता है। दूसरी बात कि गोल्ड को लेकर जो है, देखिए गोल्ड के बारे में मैं आपको कह रहा था कि गोल्ड बड़ा मजबूत है। अब एक अमेरिका के जो अभी ग्रोथ आया है वो भी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना होगा। लेकिन गोल्ड को लेकर जो चीज़ है वो एक ग्राफ चिपका दे रहा हूँ कि अगस्त 2025 में एक जो है गोल्ड वाले में आप देखिएगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है जो है ना। ये ट्रायंगल क्या होता है कि जब प्राइस कंप्रेस हो जाता है, जो है उतार चढ़ाव जो है वो तेज़ होने लगता है, मतलब थोड़ा सा जो है काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो जाता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है और तेज़ ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ ये जो ब्रेकआउट हुआ और ये 51 डेज में जो है 30% की रैली ले लिया गोल्ड ने, इस ग्राफ्स के हिसाब से देखिए ऊपर भाग गया है।
और उसके बाद से फिर 11 दिसंबर को ये फिर इसी तरह का ट्रायंगल देखा, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो दिखा। अब इसमें है कि उस समय रेट था 4232, है ना, और अभी जो रेट आ गया है वो कितना आ गया है, 4500 के आसपास का आ गया है ना, हाँ 4509 आ गया है। तो ये जो है 12 डेज में आप देखें तो 6% का राइज हो गया है। और यहाँ पे जो पहले बार में जो भागा था वो 30% के आसपास भागा था। तो अगर ये ट्रायंगल जो ब्रेकआउट दिख रहा है इस समय, अगर ये सस्टेन कर जाता है, यहाँ दोनों बातें हैं, अगर ये सस्टेन कर जाता है और अगर ये 25% भी जाता है तो 5200 चला जाएगा, 20% जाता है तो 5708 चला जाएगा। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि अभी जो अमेरिका का जो जीडीपी जो ग्रोथ आया है इस बार, जो 4.3% का आया है शायद मेरे ख्याल से, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। हाँ 4.3% का रहा है थर्ड क्वार्टर में, जो कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। तो अमेरिका का जो इकॉनमी में जो बातें हो रही थी कि रिसेशन और तमाम चीज़, वो इस ग्रोथ से टलता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड में और सिल्वर में, ये देखना पड़ेगा। ये एक बड़ा कंसर्न हो गया इस वक्त। तो इसलिए जो गोल्ड की बातें थी, जो ब्रेकआउट वाला जो 20% और 25% की जो बात हो रही थी, उसमें ये थोड़ा हर्डल आएगा, नंबर एक। और एक चीज़ और देखा गया है कि अगर ये मान लीजिए सपोज कि इस ब्रेकआउट के बाद गोल्ड चला भी जाता है ऊपर, तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये आते आते अप्रैल में 2026 हो जाएगा, ये सिचुएशन जो दिख रहा है। उसके बाद से एक ज़बरदस्त वहाँ पे प्रेशर जो है, बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, जो कल के वीडियो में हमने बताया था, एक ग्राफ दिया था कि किस तरीके से ऊपर जाने के बाद शार्प नीचे आएगा और फिर तेज भागेगा और फिर वो 5000 वाली रैली की तरफ मूव करेगा। तो वो और नीचे जो सपोर्ट बता रहे थे वो 3500 का बता रहे थे, 35 से लेकर 4000 के बीच का जो है सपोर्ट वो दिख रहा था, वो भी ग्राफ में चिपकाया था। तो इस तरीके से गोल्ड में जो मजबूती तो बनी हुई है, लेकिन जो अमेरिका वाला जो ये फैक्टर हुआ है, अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसको देखना पड़ेगा। क्रिसमस की छुट्टी उट्टी के बाद जो है, जो वहाँ पे चूँकि ये रहेगा, छुट्टियाँ रहेंगी, उसके बाद उसका क्या असर होता है उसको देखने के बाद नया ऑब्जर्वेशन आपके पास पेश करेंगे। तो फिलहाल जो है थोड़ा सा शांत रहिएगा, ज़्यादा लोभ वोभ के चक्कर में मत कीजिएगा, लालची मत बनिएगा, सिर्फ इन्वेस्टर बनिएगा। लालच करना बुरी बात होती है, इन्वेस्ट करना अच्छी बात होती है। तो बस आपका जो सोच है वो इन्वेस्टमेंट वाला रहना चाहिए। बाकी अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे शेयर बाज़ार में जो है कल मामूली सी 5 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी जो है, और जो निफ्टी पहुंच गया 26,177 पे, और सेंसेक्स में जो है वो 42 पॉइंट्स की गिरावट थी और 85,524 पे गया। स्मॉल कैप में 0.42% की बढ़ोतरी थी, मिड कैप में 0.11% की, और पीएसयू में 0.56% की बढ़ोतरी थी। ऊपर जो 26,326 जो ऑल टाइम हाई बना था एक समय, जो छूकर नीचे आ गया था, वो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। उसको किस तरीके से तोड़ता है उस पर डिपेंड करता है। और नीचे जो सपोर्ट है वो 26,000 है। अब एफआईज का जो है बिकवाली लगातार जारी है, और एफआईज ने इस बार जो है 1794 करोड़ का शेयर बेचा कल, और डीआईज ने 3800 जो है 12 करोड़ का शेयर खरीदा। देखिए एफआईज का अगर हम देखें तो पिछले 6 मंथ से वो लगातार बेच रहा है, और इस दरमियान जो है 1,72,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। और अगर हम पूरे साल का देखें तो 2,94,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है, मतलब लगभग 3 लाख करोड़ का शेयर वो बेच दिया है। अगर पिछले साल जाते हैं हम 2024 में, तो उस दरमियान भी एफआई ने लगभग 3,02,000 करोड़ का शेयर बेचा था, तो उसी के आसपास उसने ऑलमोस्ट बेच दिया है। अब डीआईज की जो खरीदारी थी वो पिछले साल वो 5,26,000 करोड़ का था, जो इस साल बढ़कर 7,68,000 करोड़ का हो गया है। और यहाँ पे मतलब लोगों के पैसे जमकर आए हैं, लगभग जो है 2.5 लाख करोड़ ज़्यादा आया है। देखिए वर्ल्ड की जितनी भी एजेंसी है सब ये कोट कर रहा है कि जो हमारा शेयर बाजार है वो 30,000 के आसपास चला जाएगा। लेकिन अगर आप एफआईज का रुख देखें, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, वो खरीदारी नहीं कर रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये लोग पासा फेंकते हैं। क्योंकि आप देखें कि जो डीआईज का जो है वो एक साल में 2.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई, जो पिछले साल जो बेचा था और इस साल में जो है खरीदा था, जो पिछले साल और इस साल जो खरीदा है उसमें 2.5 लाख करोड़ ज़्यादा लोगों के पैसे आए हैं। तो यहाँ लोगों के पैसे आ रहे हैं बहुत तेज। हमारे यहाँ ये देखिए जो आम आदमी है वो मैक्सिमम जो है वो 15% के आसपास जो है लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बड़ा चंक जो है वो अभी दूरी बनाया हुआ है, तो वो चंक आएगा। ये जब दिखाया जाता है, सब बाग दिखाया जाता है, तो ये जो जिस तरीके से एफआईज बेच रहा है, अगर आप इसको देखें पिछले 2 साल में, तो
तो ये लगभग जो है 6 लाख करोड़ का बेच चुका है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, जब ये 70-72 लाख पे थे, इसका ईवीएम जो था, तो सिर्फ 12 लाख करोड़ का ही इसका इन्वेस्टमेंट था टोटल अगर जोड़े तो आप, और वो एक तरीके से 6 टाइम्स बढ़ चुका था। तो ये अपना प्रॉफिट काट रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबके निगाह से देखना पड़ेगा इन एजेंसियों की रिपोर्ट को भी। तो यहाँ पे वही तरीका होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को खरीदिए, बाजार को छोड़िए, सेंसेक्स निफ्टी मत देखिए, शेयर को देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है उसी को खरीदना है, और जो है 200 डीएमए के नीचे खरीदना है। जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर बना हुआ है, बचा हुआ है, हमारा प्लेलिस्ट में है, उस पे जाकर देख लीजिए किस तरीके का तरीका है, और वहाँ पे शेयर खरीदने का भी तरीका बताया हुआ है, और वहाँ पे स्क्रीनर भी बताया हुआ है जिसके जरिए आप जो है उसके बैलेंस शीट और तमाम चीज़ को देख सकते हैं, और वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी है जिसमें कि आप उसके भाव को देख सकते हैं। ये तमाम 4-5 वीडियो है, इसको अगर आप देख लेंगे तो जो है कंसेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है, और बाकी जो अमेरिका का जो जीडीपी का जो ग्रोथ आया था उसका क्या इम्पैक्ट रहता है शेयर बाजार में, वो भी उस पर भी नज़र रहेगा। और इसका सिर्फ शेयर बाजार में ही असर नहीं है, इसका गोल्ड सिल्वर सब जगह इसका असर होगा, और किस तरीके का होगा इसको देखने के बाद, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपके सामने पेश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लाइक क्या कीजिए, अभी इतनी अच्छी खबर मैं आपको 81 डेज से लगातार जो है सिल्वर पे दे रहा हूँ, कोई दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट ही दे सकता है कि खबर का एंगल पकड़ना, और वो भी अच्छी क्वालिटी का जर्नलिस्ट दे सकता है, हर जर्नलिस्ट नहीं दे सकता है। तो वो जो 81 डेज, एक गोल्ड और एक सिल्वर, उसमें 81 दिन, हर दिन अलग खबर आप सोच सकते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर जो है बहुत कम है मेरा, अगर आप उस क्वालिटी में देखें। मैं तो देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जो है जिनका इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, कोई कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ गपबाजी पे ही उन लोगों का इतना बड़ा बेस बन जाता है। तो ये चीज़ है। अब मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है, मैं जीतना चाहता हूँ, और उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।